वोटरों की लामबंदी, पासी वोटरों में पैठ बनाने की मशक्कत, जाति समीकरणों का संतुलन, सियासी कद में इजाफे की ख्वाहिश, वर्चस्व कायम करने की कवायद, ये जो तमाम शब्द हैं दरअसल उत्तर प्रदेश में आमद दर्ज कर रहे बिहार के युवा नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर एकदम सटीक बैठती है, जो तमाम मुद्दों को लेकर एनडीए की धारा के विपरीत जाने में भी कतई संकोच नहीं करते, कोई गुरेज नहीं करते। तो अब उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में भी अपनी दस्तक दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र कुमार शुक्ल, यूपी का ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के सहारे यूपी में अपनी पैठ बनाने की मुहिम में जुटे चिराग पासवान की सक्रियता की और उससे जुड़े तमाम सियासी पहलुओं की। दरअसल उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जो तारीखें भले ही अभी तय ना हो, 10 सीटों पर होने हैं। इनमें से ज़्यादातर सीटों के जो विधायक थे वो सांसद बन चुके हैं, तो इनकी तारीख भले ना तय हो चुनाव की, लेकिन सियासी दलों में खूब हलचल तेज है, सक्रियता तेज है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच तो इन सीटों पर खूब रसाकसी भी दिखाई दे रही है और तालमेल बनते अभी नहीं दिखाई दे रहा। गठबंधन की बात खटाई में पड़ती दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे के घटक दल भी इस उपचुनाव में भागीदारी को लेकर खूब उत्साहित हैं, सक्रिय हैं, और वो भी, उनकी भी ख्वाहिशें हैं कि वो भी इसमें हिस्सा लें, उनको अभी कुछ शेयर मिले। इसी कड़ी में बिहार की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से एक बड़ा सियासी दांव चला गया, ऐसा दिखाई दिया। दरअसल इस कवायद को दलित वोटरों, खासतौर से पासी बिरादरी को एनडीए के पक्ष में लामबंद करने की मुहिम के तौर पर देखा जा रहा है एक पहलू से, लेकिन दूसरे पहलू से इस पूरी कोशिश को, मशक्कत को बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर भी आंका जा रहा है। आपको बता दें कि गुरुवार को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान उत्तर प्रदेश पहुंचे और यहां के कौशाम्बी जिले में मूरतगंज जगह है, वहां पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ था, वंचित समाज सम्मेलन। इसमें उन्होंने शिरकत किया था चिराग पासवान ने, और इस दौरान जो उन्होंने बयान दिए, भाषण दिए, उस पूरे भाषण के जरिए उन्होंने ऐसा लगा कि नई सियासी लकीर खींचने की वो कवायद कर रहे हैं। उन्होंने वीरांगना उदा देवी, राजा सुहेल देव पासी, महाराजा बिजली पासी और वीर शिरोमणि लाखन पासी, ऐसे तमाम ऐतिहासिक जो चरित्र हैं, योद्धा हैं, उनका जिक्र किया। दरअसल इनका पासी समाज में खासा स्थान है, उन्हें बड़े सम्मान के तौर पर देखा जाता है। चिराग पासवान ने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके समरसता और समानता का जो सपना था उसे वो हर हाल में पूरा करेंगे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीएसपी, इन दलों पर उन्होंने निशाना भी साधा, उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि इन सभी दलों ने दलितों को वोट बैंक की तरह ही इस्तेमाल किया, अपना फायदा उठाया। उत्तर प्रदेश में पासी, पासवान एवं दलित समाज के गठजोड़ को तैयार करने की बात कहते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी उनकी जो है लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा, वो सूबे के 103 विधानसभा क्षेत्रों में पासी पासवान समाज के हक की लड़ाई बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी। पासी पासवान का अंतर बता दें कि पासवान बिरादरी जो बिहार में है बड़ी डोमिनेटिंग कास्ट है, उत्तर प्रदेश में पासी समुदाय के नाम से जाना जाता है। अब बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा जाति, गुणागणित और समीकरणों पर भी गौर फरमा लेते हैं। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जिले, जहां पर चिराग पासवान पहुंचे थे, इस कौशाम्बी जिले में 18 लाख वोटरों की तादाद है। इनमें दलितों की आबादी सबसे ज्यादा है, दलित वोटर्स 6 लाख के करीब हैं। इनमें से भी, इन दलितों में भी सबसे ज्यादा बड़ी तादाद पासी समुदाय की है, पासी समाज की है। तकरीबन 3.5 लाख के आसपास इनकी आबादी है, इन वोटर्स की। पिछले साल यहाँ के संदीपन घाट कोतवाली के मोहिउद्दीनपुर गौस गांव में एक तिहरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें पासी बिरादरी के 3 लोगों की निर्मम हत्या हो गई थी। इसे लेकर खूब सियासत गहराई थी, सियासी रंग इसने अख्तियार किया था इस घटना ने। तब यहाँ सभी दलों में, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सभी की ओर से पासी जात से जुड़े जो बड़े दिग्गज नेता हैं उन्हें भेजने की होड़ मच गई थी। बीजेपी नेता तो पहुंचे हुए थे तमाम, लेकिन उसके साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, उन्हें इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया था। मोदी 3.0 यानी तीसरी बार जो मोदी सरकार बनी, उसमें मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान गुरुवार को पहली बार यूपी पहुंचे और वहां पर यूपी में भी इसी कौशाम्बी में एक जनसभा में उन्होंने हिस्सा लिया। उनकी पार्टी का दरअसल दावा है कि कौशाम्बी के बाद अब जल्दी ही दूसरे जिलों में भी वो कार्यक्रम करेंगे, यहां पर कई आयोजनों में हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश में दलित वोटरों में जाटो बिरादरी के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की आबादी है दलितों में, तो वो पासी बिरादरी है।
और बड़ी प्रभावशाली ये समुदाय है। उत्तर प्रदेश में की आबादी में इनकी तादाद पूरे उत्तर प्रदेश में 3% है, लेकिन दलित समुदाय में इनकी हिस्सेदारी 16% के करीब है। यहाँ का जो अवध क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र यानी लखनऊ से सटा हुआ पूरा इलाका, लखनऊ से जुड़ा हुआ लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली, गोंडा, अंबेडकर नगर, ये तमाम इलाके हैं। यहाँ पर पारसी समुदाय का एक बड़ा प्रभाव है। 403 सीटों में से 100 से ज़्यादा सीटों पर इस बिरादरी का प्रभाव है। यहाँ पर इनमें लखनऊ के जैसे मोहनलालगंज की जो सीट है, जहाँ पर आर.के. चौधरी जीते हैं, पहले यहाँ पर कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे, वो यहाँ के सांसद थे। बाराबंकी, अमेठी, प्रतापगढ़, फतेहपुर, उन्नाव, बस्ती, गोंडा, ये तमाम जिले हैं। वहाँ पर पारसी वोटर जो है निर्णायक हैसियत में है, निर्णायक तादाद में चुनाव में। सूबे में इस बार 8 सांसद पारसी बिरादरी के चुने गए हैं। असर देखिए कितना बड़ा प्रभाव है। अयोध्या सीट से जो चुनाव जीते हैं समाजवादी पार्टी के पोस्टर बॉय कहलाते हैं अवधेश प्रसाद, वो भी इसी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। चिराग पासवान की निगाहें भी उत्तर प्रदेश में इसी बिरादरी के वोटरों पर खास तौर से लगी हुई हैं। इन्हें वो अपने पक्ष में लामबंद करना चाहते हैं। कौशांबी के समीकरण आपने जो देखे, उसके नजरिए से उन्हें ये क्षेत्र तो खासा मुफीद नजर आ रहा है। वैसे कई मौके ऐसे आए हैं हाल फिलहाल जब चिराग पासवान ने जो रुख अपनाया था वो बीजेपी को खासा, उनके खेमे के, उनके रणनीतिकारों को खासा असहज किया था। मसलन सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब अनुसूचित जाति के कोटे के वर्गीकरण की बात आई थी, क्रीमी लेयर की बात आई थी दलितों में, तो उस फैसले का भी सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने विरोध किया था। चिराग पासवान ने मुखर विरोध किया था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जब आया था, उसको लेकर भी जो विपक्षी दलों के जो सुर थे, उन्हीं सुरों में अपना भी सुर मिलाया था चिराग पासवान ने, और इस बिल को, इसकी मुखालफत करते हुए इसे जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की वकालत की थी उन्होंने। और इससे पहले पूर्व जब ये फैसला हुआ था केंद्रीय सचिवालय में लेटरल एंट्री का, तब सामान्य वर्गों की नियुक्ति पर चिराग पासवान ने इसकी मुखालफत की थी, उसका विरोध किया था, और उन्होंने ये बयान दिया था कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, सरकारी क्षेत्र में किसी तरह की नियुक्ति हो तो उसमें आरक्षण की व्यवस्था हर हाल में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आरक्षण की व्यवस्था को घात लगेगा। यह चिराग पासवान ने बयान दिया था। दरअसल चिराग पासवान ने एक के बाद एक लगातार जो ये बयान दे रहे थे, इसके बाद से ये जो लेटरल एंट्री पर दिया था तो केंद्र सरकार ने अगले ही दिन इस फैसले को वापस ले लिया था। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जो जाति जनगणना का मुद्दा उठाया था, उसका भी समर्थन चिराग पासवान ने किया था, उनके सुर में सुर मिलाया था और जाति जनगणना की वकालत की थी उन्होंने। तो जाहिर है प्रतिक्रिया देने में चिराग पासवान लगातार जो उतावलापन दिखा रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, वो बीजेपी आला कमान को, उनके खेमे को अखर जरूर रहा होगा। बीती 25 अगस्त को रांची में लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, और इस बैठक में चिराग पासवान ने कहा था कि उनकी पार्टी झारखंड की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, सारी तैयारियां वो कर रहे हैं, कमर कस चुके हैं। और अगर गठबंधन में बात बनती है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं बनती है तो फिर वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए पूरे मुस्तैद हैं, तैयार है। और ये जो सम्मेलन हुआ था, इसके 2 दिन बाद दिल्ली में उन्होंने जम्मू के जो उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जम्मू के, वो दिल्ली पहुंचे थे, उनके साथ बैठक की थी, और तब भी उन्होंने, चिराग पासवान ने कहा था कि यहाँ से जम्मू से वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, मंशा जाहिर की थी। दरअसल एक के बाद एक आप तमाम मुद्दों को देखिए तो एनडीए का जो रुख रहा उससे इतर राग अलापते दिखाई दिए हैं चिराग पासवान। जाहिर है इनके रुख को देखते हुए बीजेपी ने भी बैलेंस बनाने की कवायद की है, काउंटर जो उसको कहते हैं राजनीति में काउंटर तैयार करना, वो करने की कोशिश की है। इसी कड़ी की शुरुआत तब हुई जब 22 अगस्त को जब बीजेपी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, चिराग के चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो बनाई है उसके मुखिया पशुपत पारस, इनसे मिलने उनके पटना स्थित उनके आवास पर पहुंचे थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और वहां पर बातचीत हुई थी। तब पशुपत पारस ने कुछ तल्खी दिखाई थी, जिस तरीके से एनडीए ने उन्हें छोड़ दिया है, हाशिए पर कर दिया है। इसके बाद 27 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात हुई। पशुपत पारस को उन्होंने बुलावा भेजा और उनसे मुलाकात की। आधे घंटे तक बातचीत हुई इन दोनों नेताओं में। उसका ब्यौरा तो सामने नहीं दिया गया, सामने नहीं कुछ बताया गया, लेकिन जब बैठक खत्म हुई उसके बाद पशुपत पारस ने यह बयान दिया कि बड़ी पॉजिटिव बात हुई है और उन्हें भरोसा दिया गया है कि लोकसभा चुनाव का हाल विधानसभा जैसा नहीं होगा। यानी विधानसभा में उन्हें नहीं पूछा गया था, उनके भतीजे को ही सारा कुछ जिम्मा दिया गया था, और बीजेपी ने उन्हीं से, उनके भतीजे यानी चिराग पासवान से ही बातचीत की थी। लेकिन अब वो
वो भी विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे। सियासी विश्लेषकों ने इस मुलाकात को चिराग पासवान पर दबाव बनाने की बीजेपी की काउंटर रणनीति के तौर पर आंका है। चिराग की पार्टी के नेता लगातार बात करते रहे उत्तर प्रदेश में खासतौर से, कि वो ये कहते रहे कि यहाँ पर वो सक्रिय होंगे, यहाँ पर तमाम सीटों पर वो मुकाबला करेंगे, उपचुनाव में भी हिस्सा लेंगे, आने वाले दिनों की सियासत में भी वो सक्रिय होंगे। जमुई सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं अरुण भारती, वो इसके बाबत बयान दे चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि उनका गठबंधन दरअसल बिहार चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर ही हुआ था, एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ। अन्य राज्यों में ऐसा कोई समझौता उनका नहीं है, ये उन्होंने बयान दिया था। और अब उनका संगठन चाहता है कि उत्तर प्रदेश में विस्तार करे और वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। उनकी पार्टी आगे कवायद कर रही है। पार्टी से जुड़े कुछ लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसे लेकर उन्हें कहा गया है और वो उनसे तैयारी करने के लिए बात भी कही गई है। ये जब बयान आए हैं, इस बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन योगी सरकार के एक मंत्री हैं, बड़बोले भी कहे जाते हैं, एनडीए के सहयोगी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर। वो अक्सर अपने बयानों के लिए चर्चा में रहे हैं। उन्होंने भी इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार में ही अपना संगठन है, वहीं पर वो आंदोलन चलाए हुए हैं। उनका उत्तर प्रदेश में ना तो संगठन है, ना ही कोई उनका जनाधार है। लोक जनशक्ति पार्टी जिस दलित कम्युनिटी की बात कर रही है, उसमें बड़े नेता के तौर पर मायावती यहां पहले से मौजूद है उत्तर प्रदेश में, और इसी कम्युनिटी के कई विधायक सांसद बीजेपी से भी जीते हुए हैं, समाजवादी पार्टी से भी जीते हुए हैं। अब ये जाति उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को छोड़कर लोक जनशक्ति पार्टी के पास जाने वाली नहीं है, ये ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयानों में कहा। दरअसल विचारकों का एक धड़ा यह भी मानता है कि चिराग पासवान के जरिए बीजेपी की निगाहें लगी हुई हैं जाति कील कांटे दुरुस्त करने के लिए। और इनके जो ये लोग विचारक हैं, जो ये सियासी विश्लेषक मानते हैं इस तरीके से कि बीजेपी के पक्ष में वो काम कर रहे हैं चिराग पासवान, वो मानते हैं कि चिराग पासवान भले ही एनडीए का हिस्सा हो, लेकिन मंत्री पद पर जो काबिज होने के बाद उनकी महत्वाकांक्षा का भी दायरा आगे बढ़ रहा है और बिहार से भी आगे वो निकलना चाहते हैं। इसीलिए उसके लिए उत्तर प्रदेश से बढ़िया जगह क्या होगी जहां पर अगर वो सक्रिय होते हैं और बड़ी चुनावी कोई अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो उनके सियासी कद में जरूर इजाफा होगा। दूसरे राज्यों में हैसियत बढ़ाने के लिए वो हर कोशिश कर रहे हैं और इस मकसद को साधने के लिए ही उत्तर प्रदेश को उन्होंने चुना है। कौशाम्बी में उन्होंने बाकायदा एक जनसभा भी की है और यहाँ आगे सक्रिय रहने के संकेत भी दिए हैं चिराग पासवान ने। यहाँ के उन हिस्सों में वो पहले सक्रिय होना चाहते हैं जहां पर जातिगत जो समीकरण है वो उनके हिसाब से अनुकूल है, उन्हें मदद कर सकें जड़े जमाने में। इसीलिए अवध और मध्य क्षेत्र पर वो खासतौर से फोकस किए हुए हैं। चूंकि यहाँ बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये जो दल हैं ये पहले से ही सियासी जो समीकरण है उनके मुताबिक, उनके आधार पर ही जाति गोलबंदी करने में जुटे हैं, जो जातीय बिसात है उसे बिछाने में मशगूल हैं। ऐसे में चिराग पासवान की मंशा जो है उसको परवान चढ़ना आसान तो नहीं है, लेकिन उनकी सक्रियता बता रही है कि वे पासी वोटरों में पैठ बनाकर अपना सियासी कद बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इजाफा करना चाहते हैं। चूंकि हाल फिलहाल पासी वोटरों का एक बड़ा हिस्सा जब हमने चुनाव देखा, आम चुनाव के नतीजे आए तो इंडी गठबंधन की तरफ आकर्षित हुआ था। तमाम मुद्दे थे, आरक्षण को हटाए जाने को लेकर, संविधान बदलने को लेकर, ये नैरेटिव जो तैयार हुए थे इसकी वजह से पासी समुदाय इंडी गठबंधन की तरफ गया था। चिराग पासवान के अगर सक्रिय होते हैं और इसकी वजह से पासी वोटर्स एनडीए की तरफ खिंचते हैं तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। चिराग पासवान बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में अब राहत लेकर आ रहे हैं या आने वाले दिनों में कोई चुनौती बनकर उभरेंगे, कोई आफत लेकर आएंगे, ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर किसी निष्कर्ष पर अभी पहुंचना थोड़ी जल्दबाजी कहा जाएगा। इसके लिए कुछ और घटनाक्रमों का इंतजार करना होगा। तब तक आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ उत्तर प्रदेश के साथ सभी बड़ी अहम खबरों को जानने, समझने, परखने के लिए। नमस्कार।